वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 76 करवाने जा रहा हूं और ये जो वीडियो रहेगी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इकट्ठी रहेगी। जैसे कि आप देख भी सकते हैं ये हिंदी में क्वेश्चन हैं और ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी साइड से आपको 3, 4 और 5 दे रखी है। तो आपको उसका एरिया निकालना है और आपके पास 4 ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में आ गया कि आपको ट्रायंगल दे रखा है जिसमें 3, 4, 5 सेंटीमीटर की जो है साइड दे रखी है, आपको उसका एरिया निकालना है। ठीक है, और जब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो हम हेरोन फॉर्मूले का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हेरोन फॉर्मूले का। ऑप्शन वाला है। ठीक है, तो आप इसको रफ में कर सकते हैं और सीधा आंसर जो है टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ क्योंकि अगर 3 नंबर में आएगा तो आप कैसे करेंगे। देखिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ये ए बी सी हमने इसको नेम दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद जब हम किसी साइड को नाम दे देते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे। ए बी को हमने ए मान लिया। ठीक है, बी सी को हमने बी मान लिया और ए सी को हमने जो है वो सी मान लिया। हिंदी में यह लिख देंगे अब माना। ठीक है, अब एस निकालिए क्योंकि हेरोन फॉर्मूले का आपको यूज करना होता है। ठीक है, रिवीजन चल के आपको पता होगा फॉर्मूले का, लेकिन फिर भी बता दिया। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 लगाया जाएगा। अब ए कितना गिवन है आपको, यहाँ पर ए हमने लिया है, ए बी को लिया यानी कि 3 हो गया। हमने बी लिया है बी सी को यानी कि 5 हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर यूनिट लिखने हैं, जरूर लिखो। सी कितना है? 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ए बी सी तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी एंड सी अपॉन में 2। तो अब जब आप इसको ऐड करोगे तो 5 और 9 और 3 12 होते हैं। 12 का जब हाफ करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया, एरिया निकालिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हिंदी में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि देखो इस बार ज्यादा थ्योरी नहीं थी तो इसलिए दोनों मीडियम को इकट्ठा करवा रहा हूँ। ठीक है, जब अलग अलग ज्यादा होता है तो फिर मैं अलग अलग करवाता हूँ, जैसे आपने पुरानी वीडियोस में देखा भी होगा, है ना। तो देखिए ये दे रखा है एस कितना गिवन है, आपको पूरा सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक जब रफ कॉपी ट्यूशन कॉपी जो भी बना रखे उसमें करोगे तो बाद में बेनिफिट होगा रिवीजन के लिए। एस कितना गिवन है आपको 6, ए कितना गिवन है 3, एस कितना गिवन है आपको 6, बी कितना गिवन है आपको 5। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न पूरा बताता हूँ किस तरह से आपको करना है। ठीक है, 6 और सी कितना गिवन है आपको 4, 6। अब देखो यहाँ कोई सा नहीं मल्टीप्लाई लगाना है, 6 में 3 गए 3, यहाँ कोई सा नहीं मल्टीप्लाई लगाना है, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, कोई सा नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना है, 6 में से 4 गया 2 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ रूट लिखा है और रूट जब होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 में से एक बाहर निकलेगा। ये 6 दे रखा है, इसको आप फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर। 3 2 जा 6 या 2 6 जा 6 आप लिख सकते हैं। 3 का 3 उतार दिया। ये जो 6 है ना, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 की मल्टीप्लाई किसी में करो 1 होता है तो 1 लिखो या नहीं लिखो मर्जी है, तो हमने 1 यहाँ नहीं लिखा, 2 का 2 लिख दिया। समझ में आ गया। देखो 3 1 3 तो होता है, इसलिए 1 लिखो नहीं लिखो मर्जी होती है। ठीक है, सब में 1 होता है इस तरीके से। अब देखिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक जैसे एक तरफ कर लो, 3 और 3 एक तरफ कर लिया और 2 और 2 एक तरफ कर लिया। ठीक है, रूट है उसमें से 2 में से एक बाहर निकलेगा, तो इस तरीके से 3 और 2 आ गया और हमारा आंसर कितना आ गया 6। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, एरिया जो होता है वो किस में होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप किस पर टिक कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। ठीक है, ऐसे आप इंग्लिश में देख लीजिए, ए आ गया। क्लियर हो गया आप सबको। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है सेकंड। देखिए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इंग्लिश में इक्वल ट्रायंगल दे रखा है। इसका पेरीमीटर दे रखा है 60। पेरीमीटर को बोलते हैं हिंदी में परिमाप। ठीक है, और पेरीमीटर का मतलब होता है जो बाउंड्री है ना वो। ठीक है, ये बाउंड्री हमें दे रखी है, ये और ये, इसका टोटल जो दे रखा है हमें दे रखा है 60 मीटर। कितना दे रखा है 60 मीटर दे रखा है। ए बी और सी हमने नाम दे दिया। ये सेकंड करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें तीनों का टोटल दे रखा है 60 दे रखा है। तो अब आप बताइए हर साइड कितने कितने की होगी अगर तीनों का टोटल 60 है। ठीक है,
तो हर साइड होगी 20-20 की, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल मतलब समबाहु, समबाहु मतलब इसकी तीनों साइड बराबर होती है। ठीक है, तो अब फटाफट करते हैं इसे। अगर हमें केवल आंसर निकालना है तो हम रफ में कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में 3 नंबर में यही क्वेश्चन आ जाता है तो इसे लिखते कैसे हैं वो अब देख लीजिए। हमें क्या दे रखा है, दिया है, पहले हिंदी में लिख रहा हूं, दिया है एक त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखेंगे गिवन ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB बराबर BC बराबर AC होगा। ये दोनों लैंग्वेज में आपको लिखना है। ठीक है, तीनों साइड बराबर होंगी नहीं होंगी, तो हमने क्या करा, तीनों जब बराबर हैं तो उसको हमने x मान लिया। लेट हिंदी में लिखेंगे आप यहाँ पे माना। ठीक है, LET लेट। BC बराबर AC को हमने x मान लिया। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तीनों का टोटल दे रखा है, यानी कि AB BC प्लस AC इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ठीक है, त्रिभुज, हिंदी में त्रिभुज ABC का परिमाप। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC का आपको परिमाप दे रखा है, 60 दे रखा है। अब AB को आपने क्या माना है, x माना है। BC को क्या माना है आपने, x माना है। AC को क्या माना है आपने, x माना है। तो इस तरीके से x कितना होगा, 3x होगा इक्वल टू में 60। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 60/3। तो आपका कितना आ गया, 3 2 जा 60। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कितना आ गया, 20 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 आ गई, यानी कि AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, आपको 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब इसने पूछा क्या था, इसने बोला था कि आपको जो त्रिभुज है ना उसका क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको फॉर्मूला पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, आप हीरोन फॉर्मूला से भी कर सकते हो जो भी हमने पहले करा था। ठीक है, कैसे कर सकते हो ये देखिए। अब ये तीनों के तीनों 20-20-20 हैं, तो आपने पहले S निकाल लीजिए। ठीक है, आपका S निकल जाएगा, फिर उसके बाद आप इसे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये पता है ना वो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि वो इक्वल ट्रायंगल है, तो आप उसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हमने क्या नाम दिया, ABC दिया है, समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे आप ABC लिख लेना। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है इक्वल ट्रायंगल का, √3/4। ठीक है, साइड ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, हिंदी में √3/4, भुजा की घात जो है वो 2 लग जाएगी। ठीक है, अब फटाफट पुट कर दीजिए। अब साइड कितनी है, 20-20 है ना। ठीक है, और अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होता तो हम फटाफट माइंड में कर लेते कि पेरीमीटर 60 दे रखा है, साइड कितनी होगी, 20-20 हो गई, और सीधा ये फॉर्मूले को रफ में पुट करके आंसर निकाल देते। ठीक है, लिखने का तरीका भी बताना जरूरी है, तो इसलिए वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लीजिए। कितना हो गया, 4 पंजे हो गया 20। ठीक है, 4 5 20 हो गया, तो 25 100 होता है, 100√3। और ये किसमें है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है। तो जो भी यूनिट दे रखी होगी आप उसमें लिखोगे। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ बच्चों, मीटर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मीटर में, तो आप मीटर में लिखेंगे, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब ये चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, देखिए जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो पहले वाले का कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, पहले वाले का ए करेक्ट था। ठीक है, और दूसरे वाले का हमारा डी निकल गया। समझ में आ गया सबको। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। ठीक है, जब से मैं देख रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि इफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज डबल। ये कह रहा है अब हर जो ट्राइंगल है ना, जो हर ट्राइंगल में जो साइड है वो डबल कर दी जाती है। तो बताओ कि पेरीमीटर कितना डबल होगा या ट्रिपल होगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, आपको पता लगाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, वो इक्विलेटरल भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या किया गया है कि उसके साइड्स को डबल कर दिया गया है। तो ये कह रहा है कि उसके पेरीमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ये ट्रायंगल ओल्ड वाला है, ठीक है, ये ट्रायंगल ओल्ड वाला, और एक नया ट्रायंगल हम बनाते हैं, और जो नया ट्रायंगल हम बनाते हैं ना, उसमें हर साइड को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि जो नया जो ट्रायंगल बनेगा ना,
उसका पैरामीटर पुराने वाले पैरामीटर यानी कि परिमाप से कितना बड़ा होगा, मतलब दुगना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 4 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। ठीक है, ये आप अपना इसको जस्टिफाई आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे आपने इसको लिया 3, यहाँ पर आपने लिया 3, यहाँ पर आपने लिया 3, ठीक है, तो 3 का डबल 6 होगा, 3 का डबल 6 होगा, 3 का डबल 6 होगा। तो देखो अब इसको जोड़ो कितना होगा, 3 3 6 और 9 हो गया, और 6 12 और कितना हो गया 18 हो गया। अब देखो 9 का डबल 18 आ रहा है ना, यानी कि डबल ही होगा, मतलब अगर साइड डबल होती है तो पैरामीटर भी डबल ही होता है। ठीक है, इसका आंसर देखा जाए तो क्या आ गया हमारा, ठीक है, 2 टाइम्स आ गया। समझ में आ गया, कितना आ गया, 2 गुना आ गया। लेकिन अब लिखने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका कैसे करना है अगर आपको लिखना पड़े तो, ठीक है, क्योंकि हमें हर चीज़ के हिसाब से चलना है, पेपर ऐसा तो सेम नहीं आने वाला है ना, तो इस तरीके से। तो ये तो मैं थोड़ा सा रफ समझाया आपको। तो हमने ले लिया लेट साइड्स ऑफ इनिशियल ट्राइंगल, इनिशियल ट्राइंगल जो पुराना ट्राइंगल है तो उसकी जो साइड्स है हमने क्या ले ली, ए बी इजिकल टू हमने क्या ले लिया, आप जरूरी नहीं है कि सेम साइड लो, 3 3 3 3 लिया ना, आप यहाँ पे 3 4 5 करके भी देख लो, ठीक है, तब भी आपका वही आंसर आएगा, डबल ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, ए बी को हमने एक्स मान लिया, जैसे मैं अलग ले लेता हूँ, बी सी को हमने वाई ले लिया, और हमने ए सी को क्या ले लिया, हमने जेड ले लिया। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसका पैरामीटर निकालो। ठीक है, हिंदी में प्रारंभिक त्रिभुज की विमाएं। ठीक है, हमने जो प्रारंभिक त्रिभुज है ना उसकी विमाएं हमने ले ली ये। ठीक है, कोई भी आप इकाई मान सकते हो क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं पता है ना। तो इसका पैरामीटर क्या आएगा, पैरीमीटर। ठीक है, पैरामीटर क्या आएगा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रश्न अनुसार, हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिभुज का परिमाप। कौन सा त्रिभुज है, पुराने वाले की बात करें तो इसलिए हमने त्रिभुज का परिमाप लिखते सफिशिएंट है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि साइड को डबल कर दिया जाए। तो ए बी यहाँ आप 1 डाल दीजिए, तो नई साइड क्या आ गई, ये होगी डबल, दूसरी वाली भी साइड डबल हो जाएगी, बी सी 1 डाल दीजिए इस पे, ये भी होगी 2y। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ए सी निकाल दीजिए, ए सी 1 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, कितना होगा, 2z हो गया। अब इसका पैरामीटर निकालिए। ठीक है, पैरामीटर ऑफ न्यू ट्राइंगल। ठीक है, ये जो न्यू ट्राइंगल आया यहाँ लिखना जरूरी है, ट्राइंगल न्यू। ठीक है ना, तो न्यू ट्राइंगल आ गया नए, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप। तो जो नया त्रिभुज है उसका जो परिमाप है वो क्या हो जाएगा, 2x 2y और 2z हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि परिमाप वाला तीनों साइडों का टोटल होता है। ठीक है, पूरी बाउंड्री को कहा जाता है ना। अब देखिए, तो ये तीनों में 2 2 2 है, तो 2 कॉमन आ गया। ठीक है, 2 2 कॉमन आ गया। अब देखो ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये क्या है, पैरामीटर ट्राइंगल है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, यहाँ पे पुराने लिख दो, पुराने त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो देखो आंसर क्या आ गया, 2 गुना आ रहा है ना। तो थोड़ा मैं लिखने का आपको तरीका अच्छे से बता दिया। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जो हमने करे थे क्वेश्चन उन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, तो देखिए ये पहला था, ठीक है, ऑप्शन वाले थे, ये दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा जो है। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा भी साथ के समझाता हूँ ताकि आप पेपर के लिए प्रिपेयर हो सके, कि वर्कशीट ही हम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आप सबको, क्लियर हो गया आपको कि। और यहाँ पर आप इंग्लिश में लिख देना पैरीमीटर ऑफ इनिशियल ट्राइंगल। ठीक है, और केवल अगर आप पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने शुरू में ट्राइंगल लिखा था। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला, कैरेक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और उसका एरिया दे रखा है, अब आपको लेंथ निकालनी है हाइपोटेनस की। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए आप, हिंदी में लिखा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, उसको क्षेत्रफल दे रखा है 8 सेंटीमीटर, आपको उसका कर्ण निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना,
समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो साइड बराबर होते हैं। क्या होता है? जिसकी दो साइड जो है इक्वल होती हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में अब हम करने जा रहे हैं। देखो समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, और साथ के साथ उसने ये भी बोल दिया कि वो उसकी दो साइड तो इक्वल है ही, लेकिन साथ में वो 90 का भी है। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका जो एरिया दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसका पूरा एरिया अंदर वाले को कहा जाता है क्षेत्रफल कहा जाता है। तो जो चीज़ हमें दी होती है उसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने इसको नेम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको सी दे दिया। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन। अगर लिखने के लिए अगर एग्जाम में आता है तो ऑप्शन वाला आप रफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे करेंगे आप। ठीक है, गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, और अब आपको पता है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। हिंदी में लिख देता हूं, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा तो इसका मतलब दोनों साइड बराबर होंगी। तो हमने ए बी बराबर जो बी सी है ना वो हमें ले लिया, हमने गिवन है, हमने इसको लेट मान लिया। ए बी बराबर बी सी बराबर हमने इसको एक्स मान लिया, क्योंकि ये दोनों बराबर दे रखे हैं, क्योंकि ये तो बराबर हो नहीं सकते, हाइपोटेन्यूज है ना। और हमने क्या माना है कि हम बी को जो है उसमें हमने 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है तो उस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, इंग्लिश में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा यहाँ पर? 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 बेस कितना दे रखा है, हमने उसको x मान लिया, और हाइट क्या है उसको भी हमने x मान ली, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। तो देखिए x मल्टीप्लाई x, और अब आपको देखो अगर कोई चीज गायब करता तो कुछ चीज देता भी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है 8, तो आप एरिया यहाँ पर इसकी जगह एरिया की वैल्यू लिख देंगे। अब ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर नीचे 1 है तो। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x कितना हो गया? x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हिंदी में आप लिख लेंगे ना यहाँ पर आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हिंदी में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। x का स्क्वायर है, ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। जब इक्वल चल रहा हो तो आप यहाँ पर और लिख लीजिएगा, या ऐसे साइन बना दीजिएगा। अब 16 का रूट कितना होता है? 4 होता है। देखो जब स्क्वायर जाता है ना तो यहाँ प्लस माइनस लगता है, लेकिन आपको पता है कि जो साइड होती है वो कभी माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर केवल प्लस लेंगे। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लगा देंगे कि x = -4 नॉट पॉसिबल। ये जो -4 है वो नॉट पॉसिबल है, वो संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका x कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी आपने हाइपोटेन्यूज निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइपोटेन्यूज निकालनी है। और जब आप रफ में करेंगे ना, आप फटाफट क्या करेंगे कि आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल है, 16 दे रखा है। ठीक है, 16 कैसे दे रखा है कि जो 2 है इधर ले गए, मल्टीप्लाई में हो गया, फिर उसके बाद उसने रूट कर दिया, 4 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए 4 है, 4 तो ये क्या होगा? ठीक है, कितना आ जाएगा? ये 32 आ जाएगा, रूट 32 आंसर आ जाएगा। मतलब माइंड में आप कर सकते हैं। क्या करा मैंने? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूँ कैसे करा मैंने। देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं। ठीक है, आप लिखोगे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि लिख के भी दिखाना जरूरी है, तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आप थ्योरम भी लिख सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हिंदी में पाइथागोरस। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा करके थोड़ी दिखाना है, सिर्फ टिक मारना है। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से करूँगी एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर में आ जाते हैं, 4 नंबर में आ जाते हैं, तो फिर आप इस तरीके से लिख पाओ। ठीक है, पाइथागोरस नियम का प्रयोग करने पर, नियम का प्रयोग करने पर। तो अब आप देखिए पाइथागोरस नियम क्या कहता है। पाइथागोरस नियम कहता है कि ये जो 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाली साइड जो होती है, ठीक है, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के का स्क्वायर कर दो, सम कर दो, उसके बराबर आएगी। ठीक है, कैसे? देखिए AC का स्क्वायर लिखा, ये जो AC है ना, ये जो AC है इसका स्क्वायर लिखा,
ठीक है, इक्वल टू में कौन है ये ए बी और कौन है बी सी, हमने लिखा ए बी का स्क्वायर और यहाँ पे लिखा बी सी का स्क्वायर लिखा। समझ में आ गई। अब देखिए ए सी है ना, ए सी हमें नहीं पता, ए बी कितना निकाला है हमने, देखिए ए बी हमने कितना निकाला है 4 निकाला, ये भी 4 निकाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा 4 का स्क्वायर और यहाँ पर लिखा 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर लिखा। अब 4 4 से कितना होता है 16 होता है, ठीक है, और 4 4 से कितना होता है 16 होता है। और यहाँ पर इक्वल में क्या है, इक्वल में दे रखा है ए सी, ठीक है, हमने ए सी लिख लिया, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर है, तो ए सी का जो स्क्वायर है इधर जाके 16 16 कितना हो गया 32, ये स्क्वायर जाके क्या हो गया, ये 32 है और ये स्क्वायर जाके बन गया रूट बन गया, ठीक है। वही चीज़ें मैंने आपको बता दी, स्क्वायर है ना तो इधर जाके प्लस माइनस आ जाता है, तो आप दोबारा लिखना 32 जो है प्लस का लेंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे ए सी बराबर जो है माइनस का जो 32 है वो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कि वो संभव नहीं है, क्योंकि माइनस में साइड नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में कोई माइनस में बच्चे पढ़ते हैं, आपको क्या मेरी क्लास में माइनस के 4 बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा होता है कोई, या कोई कहेगा कि मेरे को माइनस में 4 सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो उसकी सैलरी उसको कट रही है, मेहनत कर रहे तो फायदा क्या, सैलरी अगर माइनस में जा रही है तो ना, इस तरीके समझ में आ गया। अब देखो एग्जाम में यहाँ 32 लिखा ना, तो आपका 32 जो है सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर में यूनिट दे रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखो ऑप्शन में रूट में दे रखे थे, एग्जाम में कभी कभी ये रूट में नहीं देता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, इसको एलसीएम नहीं बोलते, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। और देखो इक्वल चल रहा है तो यहाँ पर आपको ऐसा साइन बनाना है, ठीक है, या आप और भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे इस साइन को आपको ध्यान में अच्छे से रखना है, ठीक है। अब देखिए जो 32 है ना, अब देखिए 32 का कैसे करेंगे, 2 1 जा 2 होता है, 2 8 जा 16 होता है, ठीक है। इसके बाद 2 इस तरीके से आप करते जाओ, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। इसको देख लो 2 2 2 2 2, अब देखो 2 2 में से एक बार आ गया, ठीक है, और 2 में से 1 2 बार आ गया, ये 2 बचा, तो जो अंदर रह गया उसे अंदर ही रखेंगे, 2 में से एक बार निकलता है तो 2 2 जा 4 √2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको, कहने का मतलब समझेंगे कि कैसे करना होता है, कि अगर 2 में से एक बाहर निकले तो उसको आप बाहर निकाल देंगे, अगर ऑप्शन में इतना दे रखा तो आपको इस पर टिक कर देना है, और अगर आपको ऐसे दे रखा तो आपको इस पर टिक करना होगा। समझ में आ गया सबको। अब आ जाइए 5th क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात 2 1 और 3 का है, तो उसका परिमाप 24 है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी आपको भुजा की लंबाई निकालनी है, मतलब आपको सबसे लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ निकालनी है। इंग्लिश में देख लीजिए, ये कह रहा है कि जो पैरीमीटर है ना ट्राइंगल का वो 24 दे रखा है आपको, और साइड की जो रेशियो दे रखी है 2:1:3 दे रखी है, तो आपको सबसे लॉन्गेस्ट साइड पता लगानी है। आपसे इससे आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि एरिया निकालिए, केवल साइड पूछिए, तो आप उसको देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसकी जो फिगर है पहले आप बना लीजिए, ए बी और आपको सी दे रखा है। अब आप देखिए आपको एरिया दे रखा है या पैरीमीटर दे रखा है, तो हमने देखा कि हमें परिमाप दे रखा है, मतलब पैरीमीटर दे रखा है, और पैरीमीटर कितना दे रखा है हमें 24 दे रखा है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए पैरीमीटर, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है यहाँ पर हमने ABC नाम लिया, ABC = 24 सेंटीमीटर दे रखा है। समझ में आ रहा है। अब आपको पता है इनकी जो साइड है ना, वो साइड आपको रेशो में दे रखी है, और जब हम रेशो को अलग करते हैं ना तो हमें कोई ना कुछ वेरिएबल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? कुछ चर लगाना पड़ता है। तो हम लेट लिखेंगे, लेट साइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ABC की जो साइड है ना, पहले AB रेशो क्या दे रखी है आपको बच्चों, रेशो दे रखी है 2:1:3 दे रखी है, ठीक है। हिंदी में इसको लिख देता हूं, त्रिभुज ABC का परिमाप, ठीक है, और इसको त्रिभुज ABC की भुजाएं, ठीक है, माना। अब देखिए ए बी है ना, ए बी को हमने ए बोलेंगे, और ए कितना यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो इसके साथ हमने 2, आप के लिख सकते हो, आप एक्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। हमने 2x लिख दिया, और उसके बाद क्या है BC, ये लिखा BC क्या है B, हमने इसके आगे या 1 लिखा ना, तो 1x, 1 लिखना जरूरी नहीं होता, आप x भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है AC क्या है यहाँ पर C मान लेंगे, और ये कितना यहाँ पे कितना दे रखा है 3x, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, पैरामीटर दे रखा है ना, जो चीज दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप यहाँ पे दोबारा लिख लिए, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC = 24 दे रखा है। तो अब आप देखिए पैरीमीटर का मतलब क्या होता है, AB
प्लस BC प्लस AC, मतलब तीनों साइडों को टोटल। अब आप मुझे बताइए ए बी कितना गिवन है 2x, BC कितना गिवन है 1x और AC कितना गिवन है 3x इक्वल टू 24। हिंदी में से लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप। ठीक है, कुछ चीजें बोल रहा हूं, बोल के सुन लेना, परिमाप। ठीक है, तो अब देखिए कितना होगा, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 हो गया, 6x हो गया। ठीक है, और जब इक्वल चल रहा होता है तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे आपको साइन बना देना है। अब x की वैल्यू निकालिए, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको नीचे करना होगा। ठीक है, x इक्वल टू कितना होगा 24/6, कितना आ गया 4 आ गया। अभी आपका x निकला है, आपकी साइड नहीं निकली, सुन रहे हो मेरी बात, साइड नहीं निकली। अब आप मुझे बताइए इनमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC है ना। केवल आपसे इतने तो पूछा, आपसे सारी साइड तो नहीं पूछी ना, आपसे सिर्फ ये पूछा कि आपकी सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, तो आप ये लिख दीजिए लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, AC है। तो कितना आ गया, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 3 मल्टीप्लाई 4 कर दो 12 आ गया। ठीक है, तो आपका 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे सबसे लंबी भुजा। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ सबसे लंबी भुजा। ठीक है, अब आप मैच कर लो आपका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, आपका आंसर C करेक्ट है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दे रखे हैं, समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, अगर आपसे आगे पूछा होता ना एरिया, तो हम तीनों साइड निकाल लेते, फिर उसके बाद हीरोन फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकाल देते। ठीक है, अब हमारे ये हो गए ऑप्शन वाले खत्म। ठीक है, अब आप आ जाइए 5th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहले ये वाला है, ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। देख लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। ये कह रहा है एक फील्ड है, वो पैरेललोग्राम की फॉर्म में है, मतलब समांतर चतुर्भुज की फॉर्म में है। उसमें साइड 60 और दूसरी 40 दे रखी है। आपको पता ना, जो पैरेललोग्राम होता है, जो समांतर चतुर्भुज होता है, उसकी आमने सामने की साइड सारी बराबर होती है। और ये कह रहा है उसकी जो एक डायगोनल भी आपको 80 दे दी गई है, तो आप उसका एरिया निकालिए। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, आपको बोला गया है कि एक खेत जो है वो समांतर चतुर्भुज के आकार का है, उसकी भुजाएं दे रखी है 60 और 40 और विकर्ण दे रखा 80 मीटर। देखिए समांतर जो चतुर्भुज होता है वो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ABCD। आपको पता है इसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो हमने 60 जो लिखा है उसे बड़े वाले को ले लिया और ऐसे इसको 40 और हमने इसको 40 ले लिया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सारी जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है। एक एक दे दिया तो उसके आमने सामने की भी हमने लिख ली। ठीक है, और विकर्ण जो है ना वो 80 दे रखा है हमने। अब देखो, आप 80 इसको भी ले सकते हैं, आप 80 इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं एग्जैक्ट कौन है, तो हमने एज्यूम कर लिया ये 80 है। ठीक है, हाँ, विकर्ण दोनों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं। समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपसे बोला गया कि इसका एरिया निकालो। अब सिंपल सी बात है कि आप पहले वाले का एरिया निकालोगे, और देखो यहाँ 60 यहाँ 40, यहाँ 60 यहाँ 40 और यहाँ 80 है, और इधर ये ट्रायंगल में देखोगे तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है ना। तो आप एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई। और क्या लगाएंगे, हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। तो ABCD इज एन पैरेललोग्राम। हमें ABCD जो है एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, और इन विच, जिसमें हमने BC बराबर AB बराबर जो है कितना दे रखा है 60 मीटर दे रखा है। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर हिंदी में लिखता हूँ। फिर AD बराबर BC बराबर जो है 40 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंड लेंथ ऑफ डायगोनल, जो लेंथ ऑफ डायगोनल है, कौन सी लेंथ है, BD हमने ली है, वो हमें कितनी दे रखी है 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो अब मैं इसे हिंदी में लिख देता हूँ, ABCD। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बाकी तो आप इस इंग्लिश की जगह लिखेंगे जिसमें। ठीक है, जिसमें DC बराबर AB बराबर 60 मीटर है, AD बराबर BC 40 मीटर है, और फिर लिखेंगे विकर्ण की लंबाई। विकर्ण समझ गया ना किसे कहते हैं, इसको विकर्ण कहा जाता है, और ऐसे एक और विकर्ण होता है, हमें एक ही बनाना है। ठीक है, विकर्ण BD की लंबाई, ये मैंने हिंदी में लिख दिया। ठीक है, और ये इसकी इंग्लिश लिखी हुई है। अब फटाफट क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो वही हम लेंगे
पहले कौन सा ट्रायंगल ले लें, ये वाला ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो। ठीक है, हमने ले लिया ट्रायंगल DCB। इन ट्रायंगल DCB, ठीक है, त्रिभुज DCB में, ठीक है, इनकी जगह आप हिंदी में लिख देंगे में। ठीक है, इन इंग्लिश वाले लिखेंगे यहाँ तक इन ट्रायंगल DCB और हिंदी वाले ट्रायंगल DCB में। ठीक है, अब फटाफट बताइए 3 साइड कौन सी है। तो हमने लेट लिख लिया, लेट क्योंकि ABC मानना चाहिए, सही रहता है। DC, जो DC है ना उसको हमने A ले लिया, A कितना 60 मीटर। ठीक है, उसके बाद है CB या BC। ठीक है, कितना दे रखा है, B ले लिया, कितना दे रखा है वो 40 मीटर। उसके बाद क्या है BD, क्या है BD, तो BD इजिकल टू कितना है, C इजिकल टू 80 मीटर। अब S निकाल लीजिए, S का फॉर्मूला मैंने अभी आपको शुरू में समझाया था। ठीक है, सेमी पेरीमीटर को बोला जाता है, सेमी मतलब होता है आधा पेरीमीटर। क्या होता है, आधा पेरीमीटर। ठीक है, जैसे पूरा पेरीमीटर जो होगा ना उसका अगर आधा कर दोगे तो उसको सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। कभी कभी S निकालने के लिए भी खाली पूछ लेता है, वो 1 नंबर में आएगा। ठीक है, 60, 40 और 80 है, इसको आप जोड़ के आधा कर दीजिए तो 8 और ठीक है, देखो ये जो इसके 20 इसको दे दिए तो 60 60 60 तीन हो गए, तो कितना आ गया 180 आ गया। ठीक है ना, तो आपने इसका हाफ करा, कितना आ गया 90 आ गया, 90 मीटर आ गया। समझ में आ गई, 90 मीटर आ गया। अब आपसे क्या निकालें, एरिया निकालेंगे। पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसको दोनों का सेम होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, फिर हमारा पूरा एरिया पैरेललोग्राम निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, एरिया, कौन सा ट्रायंगल का एरिया निकालें, BCD। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है DCB, यहाँ में लिख दिया BCD, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि एरिया में आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, S माइनस A, S माइनस B, सेम लिखना चाहते हो तो सेम भी लिख सकते हो। S माइनस A फॉर्मूला आपको अच्छे से आ गया होगा। अब फटाफट पुट कर दीजिए, देखो पुट करके बता रहा हूँ। देखो S कितना है 90, A कितना दे रखा है 60, B कितना दे रखा है 40 और C कितना दे रखा है हमें 80 दे रखा है। ठीक है, तो अब आप फटाफट करिए, 90 का 90 आ गया, यहाँ कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई। 90 में 60 का कितना बचे 30, 90 में से 40 का कितना बचे 50 और 90 में से 80 का कितना बचे 10। तो अब देखिए इसका आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्राइम। देखो आसान तरीका इसका क्या है, ये जो 9, ये 3, ये जो 5 दे रखा है ना, ठीक है, इसको आप अलग कर लीजिए। 9 मल्टीप्लाई 10 हो गया, है ना, इस तरीके से। ऐसे 30 दे रखा तो 3 मल्टीप्लाई 10, ऐसे 5 दे रखा तो 5 मल्टीप्लाई 10 और इस तरीके से 10 का 10 उतार दिया। अब आप क्या कीजिए, ये जो 9 है, ये जो 3 है, ये जो 5 है, इसको एक तरफ लिख लीजिए। ठीक है, जैसे आपको करना है आप वैसे ही प्राइम फैक्टर करके कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे, मैं थोड़ा अपना भी बता रहा हूँ। 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 10 10 10 10 4 बार है तो 4 बार लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो 9 है ना, इसको आप 2 बार लिख लीजिए। 3 3 जा 9, 3 का 3 हो गया, 5 का 5 ही रहेगा और देखो 10 का 10 का 10 का 10 ही रहने दीजिए। अब देखिए जो 2 3 है ना, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 10 है, इसमें से एक बाहर आ जाएगा और ये 2 10 है, इसमें से एक 10 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा, ये 15 बच गया। 5 3 15। ठीक है, इस तरीके से 10 की 10 मल्टीप्लाई करो और फिर 3 में करो, कितना होगा 300√15 मीटर स्क्वायर आ गया। समझ में आ गई यहाँ तक, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हम ये लिखेंगे, देखो ये जो पैरेललोग्राम होता है इसमें जो डायगोनल होती है, ठीक है, वो एक मतलब पैरेललोग्राम को, ये जो डायगोनल है वो 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करती है। आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, पहले हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूँ। वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड into it 2 equal part। ठीक है, और पार्ट की जगह आप ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई में एरिया, कौन सा ट्रायंगल हमने निकाला है, यहाँ पर BCD निकाला है। ठीक है, तो BCD तो कितना है 2 मल्टीप्लाई में हमारा कितना आंसर, ये 300√15 यानी कि 600√15 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं। ठीक है, हिंदी में से लिख देते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं
हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण का लगाएं का विकर्ण उसको दो बराबर त्रिभुज में विभाजित करता है। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या, 2 से गुणा कर देंगे 300√15 को। तो देखो 300 दूनी 600√15 होगा। ये मत करना कि 2 की गुणा 15 में भी कर दो, ठीक है। मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। समझ में आ गई क्यों ऐसा क्यों नहीं कर रहे। अब एक बार बताइए, जैसे अगर यहाँ 2 × 3 × 4 होता है तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें भी करते हैं, कोई नहीं करते ना। तो 2 से 6 करा, फिर 6 4 24। इसलिए आप 2 की जो मल्टीप्लाई वो इसमें तो करोगे लेकिन इसमें नहीं करोगे, ठीक है। वो इसी के साथ मानी जाती है। इस तरीके से वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया इसका, और ये इसका मतलब पूरा हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं 7वां क्वेश्चन। बच्चों अब आप फटाफट 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये ए बी और सी हमने ले लिया। क्वेश्चन नंबर हम 7 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें बोला गया है ये जो एक त्रिभुज है वो समद्विबाहु है, और इंग्लिश में बोला जाता है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है। इसने बोला है कि इसका पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए कि दिया क्या है। यहाँ ना हमें परिमाप दे रहेगा। परिमाप का मतलब पता ना बच्चों, इस सब का टोटल यानी कि बाउंड्री का टोटल, ठीक है। पेरीमीटर मतलब हिंदी में परिमाप और बाउंड्री का टोटल को कहा जाता है, ठीक है। कई बार आप फेंसिंग भी लिखा देखोगे, ठीक है, बाढ़ भी लिखा हुआ देखोगे, तो बाढ़ का मतलब भी परिमाप से है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3.2 है। देखो हमने मान लिया कि ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, दोनों इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, कह रहे रेशियो दे रहेगा इसकी इक्वल साइड। देखो यहाँ पे साइड लिखा, साइड्स नहीं लिखा, यानी कि केवल एक इक्वल साइड की बात कर रहा है। और बेस, इसका बेस ये हो गया, ठीक है। कह रहा है इसकी एक साइड इक्वल वाली और उसका बेस की जो रेशियो है वो 3:2 दे रखी है। तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो फटाफट देखिए, हमें ना जो ये और ये इन दोनों के बीच की रेशियो दे रखी है, हमें ये नहीं दे रखा। अब ये जितना उतना ही तो ये होगा, है ना। तो हम लिखेंगे दिया है, पहले हिंदी में लिख लेता हूँ, ठीक है। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये हमें समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। इंग्लिश में गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। तो हमने इसमें क्या लिखा कि हमें क्या बराबर दे रखा है? हमें ये 2 साइड बराबर दे रखी है, ठीक है। तो हमने लिखा इन विच ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। इसकी जगह हिंदी में लिख दोगे इन विच की जगह जिसमें। हमें ए बी बराबर बी सी दे रखा, ठीक है। अब हमें ना क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये वाली साइड या ये वाली, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। और इसकी रेशियो जो है वो 3:2 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3:2 दे रखी है। क्वेश्चन में आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे, हम लेट मान लेंगे। लेट मतलब माना, ठीक है। ए बी, ये जो ए बी है ना, ये ए बी को हमने ए ले लिया। क्या ले लिया? ए, ठीक है। ए बी को हमने क्या ले लिया? ए ले लिया। तो ए बराबर क्या होगा? देखो जब हम रेशियो को अलग करते हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल साथ में लगाना पड़ता है। तो ये 3 दे रखा है तो हमने यहाँ पे 3x लगा लिया, ठीक है। आप के भी लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट वाला कौन सा ले लिया? BC ले लिया। ध्यान समझना, BC ले लिया, उसको B मान लिया, ठीक है। हिंदी में माना, दोनों में से एक में लिखना, हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी वालों को बेनिफिट होगा, ये बड़ी क्लास में जाएंगे तो उन्हें इंग्लिश में अच्छे से पता होगा तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो इंग्लिश में भी जरूर ध्यान रखा करो। तो B कितना होगा? 2x। अब मुझे कोई बताएगा कि AC कितना होगा? बिल्कुल सही कि अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे इससे हमने लिख के दिखा दिया था, ठीक है। तो AC
इजिकल टू में सी इजिकल टू कितना आ गया 3x आ गया। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो तीनों ये जो है ना साइड्स यानी कि परिमाप, इसका हमें दे रखा है क्वेश्चन में, आप देख भी सकते हैं 32 दे रखा है। कितना दे रखा है 32। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप इजिकल टू में कितना दे रखा है बच्चों 32 सेंटीमीटर दे रखा, तो सेंटीमीटर में लिख लेंगे। अब मुझे बताइए कि परिमाप का मतलब क्या हुआ, तीनों साइडों का टोटल। एक बार इंग्लिश में लिख देता हूं, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये इंग्लिश में हो जाएगा। अब बताइए पैरीमीटर का मतलब क्या होगा, तीनों साइडों का टोटल, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC इजिकल टू में क्या आ जाएगा 32। अब AB क्या है, ये रहा 3x, ये क्या है 2x और ये क्या है 3x इजिकल टू में 32 आ गया। तीन तीन कितना होगा 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, साथ के साथ करते भी चले जाओ। ठीक है, समझ में भी आ जाए। तो 8 चौक 32 आ गया, 4 आ गया। अभी आंसर नहीं आया, हमने x निकाला, हमने वो वेरिएबल पता लगा लिया जो इसको मल्टीप्लाई करने पर एक साइड बना देगा। क्या बना देगा, साइड। ध्यान रखना कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं लेकिन साइड को 3 2 3 ही ले लेते हैं। ठीक है, अभी साइड निकली नहीं है, साइड निकालेंगे तो आप इसलिए लिख दोगे AB कितना आ गया, जिसको हमने A माना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं A माना हुआ है, तो कितना आ गया 3 × 4 कर देंगे इजिकल टू में कितना आ गया 12 आ गया। सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर BC भी कितना आ गया 2 × x कितना दे रखा है हमें 4 दे रखा है, तो कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई लगाया जाता है। ठीक है, ऐड मत कर देना। ठीक है, AC बराबर क्या है C, तो 3 × 4 तो कितना आ गया 12। ठीक है, हाँ सब बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, तो इसलिए सबको ध्यान में रखना हमें, समझ में आ गई। अब क्रॉस चेक करो, क्रॉस कैसे चेक करोगे, इन सबको जोड़ के देखो, क्योंकि तीनों साइडों का टोटल तो पैरीमीटर होता है, तो 12 12 24 और 8 32 होते हैं, और देखो हमें 32 ही दे रखा था, इसका मतलब सही है। अब निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल सही, सबको अच्छे से पता है, यही फॉर्मूला होता है। अब S बताइए क्या है, S अभी हमने S तो निकाला नहीं, तो हम इसी पे निकाल लेते हैं पहले, है ना। S तो S का मतलब क्या होता है A + B + C। देखो आपको पता है पैरीमीटर 32 है, तो इन तीनों का 32 ही तो होगा, आप सीधा 16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 32 का आधा 16। ठीक है, तीनों का टोटल क्या होगा 32 होगा, इसलिए 16 आ गया। ठीक है, तो S कितना आ गया 16, 16 A कितना है, देखिए यहाँ पर A कितना है 12, तो यहाँ पर 12 लिख दिया। 16 B कितना दे रखा हमें 8, और यहाँ पे C हमें कितना दे रखा 12। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद आगे देख लेते हैं 16। अब 16 में 12 गया, देखो यहाँ कोई से नहीं मल्टीप्लाई लगा दिया, 4 आ गया, कोई से नहीं मल्टीप्लाई लगा दिया यहाँ पर, और 16 में से 8 आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, और 16 में 12 का कितना आ गया हमारा, फिर से 4 आ गया। ठीक है, अब इसके आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 16 का क्या करते हैं, देखो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं अगर थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। ठीक है, बाकी सबको एक्सपीरियंस होगा ही। 16 का 2 2 जा 4 2 जा 8 और 16 होता है, और 4 का 2 2 जा 4 होता है। 8 का क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, और 4 का 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, अब देखिए सारे 2 में कन्वर्ट हो गए, देखिए 2 में से 1 2 बार आ गया, 2 में से 1 2 बार आ गया, इसमें से 1 बार आ गया, इसमें से 1 बार आ गया। ठीक है, और इसमें से 1 बार आ गया, और ये अकेला रह गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या आंसर आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 √2 आ गया। ठीक है, और ये क्या सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको। अब 8th क्वेश्चन देख लीजिए। 8th क्वेश्चन बोला गया है कि आपको एक ट्राइंगुलर जो है ना, वो एक मैदान दे रखा है, त्रिभुजाकार मैदान दे रखा है, उसकी साइड दे रखी है 51 37, ठीक है, और 30 20 दे रखी है। ठीक है, 20, और ये कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के 7 रुपये लगते तो कुल घास का कितना खर्चा आएगा। तो सिंपल सी बात है, एरिया निकाल के उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कई बार बच्चों को नहीं पता लग पाता कि एरिया निकालना है या यहाँ पर हमें परिमाप निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं था। देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा है ना, और मीटर स्क्वायर में क्या होता है, एरिया तो होता है। इस तरीके से इससे भी आप हिंट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके। और दूसरी बात ये भी है
आप खुद सोचो, जैसे ये एक ट्रायंगुलर मैदान है ना, अब मैं इसमें घास लगा रहा हूँ, तो घास में कोने पे लगाऊंगा क्या, घास में पूरे भरूंगा नहीं, इसी में लगाऊंगा, तो मुझे एरिया निकालना होगा। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। बाकी आप एक बार फिर भी जो है ना अमाउंट जो दे रखे थे उसको आप देखना करो। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन, ठीक है। तो इंग्लिश में भी वही लिखा है कि घास जो है लगानी है, घास लगानी है, और इतना इतना रुपये, मतलब सॉरी इतना इतना इसकी साइड दे रखी है, और 7 रुपये जो है 1 मीटर घास के दे रखे हैं, तो आपको उसे निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इधर देखिए, तो ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। आप रफ में बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप स्केल से बनाएं, ठीक है। बना लेंगे तो अच्छी बात होगी, है ना। तो देखिए हमने ट्रायंगल दे रखा, तो हमने माना लेट साइड्स ऑफ, कौन सा ट्रायंगल दे रखा है हमें, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, ठीक है। एक हमें ट्रायंगुलर फील्ड दे रखा है, उसकी हम साइड ले रहे हैं, ट्रायंगुलर फील्ड, ठीक है। माना त्रिभुजाकार मैदान की भुजा, ठीक है। हमने त्रिभुजाकार की जो भुजाएं मान लिया, हमने देखो ए बी जो है ना, ए बी, ये जो ए बी है, सुन रहे हो, ए बी को हमने क्या ले लिया, 51 ले लिया ए मान के, ठीक है। हमने इसको ए मान लिया, ठीक है। और बी सी को हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, कोमा लगा दो। बी सी को हमने बी मान लिया, कितना है 37। उसके बाद ए सी पर आ जाओ, ए सी कितना है सी, और कितना है वो दे रखा है हमें 20 मीटर, समझ में आ गई, ठीक है। ए बी सी मानने से क्या होता है, फिर हम आराम से एस फटाफट निकाल लेंगे। एस निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब फटाफट देखिए, ठीक है। ए कितना गिवन है यहाँ पे 51, ठीक है, और 37, और सी कितना दे रखा 20 अपॉन में 2। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8 10, ठीक है। इस तरीके से अब इसका आधा करो, कितना आ जाएगा 54 मीटर है, तो मीटर लिख दीजिए, जो यूनिट है वही लिख देना। एस निकल गया, अब तक तो सबको क्लियर हो गया। पहले एस निकालना होता है, फिर उसके बाद एरिया निकालना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में जो बोला उसको भी ध्यान में रखना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अच्छा यहाँ पर भी आप लिख देना कौन सा ट्राइंगल फील्ड माना हमने, ए बी सी, ठीक है, ठीक है। ये जो हमने कराया था अभी, उसमें ए बी सी लिख दिया। माना त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं, तो ब्रैकेट में यहाँ पे आप लिख देना ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें निकालना, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी, ठीक है। तो देखिए एस कितना निकाला था हमने, 54 निकाला था, 54 लिख दिया। 54 ए कितना निकाला है हमने 51, ठीक है, निकाला कि हमें दे ही रखा था। उसके बाद 54 बी कितना है 37, और हमें सी कितना दे रखा है 20, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है। अब देखिए फटाफट, यहाँ क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, अब इसमें से घटाइए, कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ क्वेश्चन है मल्टीप्लाई लगा दिया। अब 54 में 37 घटाओ, कितना आएगा, ठीक है। 40 में 7 के 7 बचे, और 4 में से 3 गया, कितना आ गया 1 आ गया, 17 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही इसमें से घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 34 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, ना समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब 54 है, इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए ऐसे, 2 2 जा 4 होता है, इसे कैरी कर दिया, 2 7 जा 14 हो गया, ठीक है। 27 2 54 होता है, पता ही होगा आपको, ठीक है। और सी से कर लो 3 ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अब फटाफट लिख दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 3 का 3 आ जाएगा, 17 का 17 आ जाएगा, और 34 है ना यहाँ पे। 34 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 2 जा 34, ठीक है। अब फटाफट इसको लाइन से लगा लीजिए, आप ड्रैग भी कर सकते हैं। लाइन से लगाने से क्या होता है कि कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म। 1 2 3 4, 2 थे 2 बार लिख लिए, 3 को हमने 4 बार लिख लिया। उसके बाद 17 मल्टीप्लाई 17 आ गया, ठीक है। तो ये 2 है, एक बार आ गया, 3 एक बार आ गया, और ये 3 आ गया, और ये 17 एक बार आ गया। अब ये रूट हट जाएगा क्योंकि हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये रूट हटा देना, ठीक है, क्योंकि हमने तो बाहर ले लिया, तो रूट बाहर लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा।
अब फटाफट इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया, 3 2 जा 6 हो गया, और 17 3 जा कितना हो गया, 51 हो गया। ठीक है, दो की पहले मल्टीप्लाई कर ली, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, ये क्या आ गया, मीटर का स्क्वायर आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए हमें बोला क्या है क्वेश्चन में, हमें बोला गया है कि आपको 7 रुपये देने 1 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर किसके, ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लाइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड कितने रुपए दे रखी है, 7 दे रखी है, और हमारे पास कुल कितने हैं, 306 है। मैं भी हिंदी में अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 306 मीटर स्क्वायर ऑफ लाइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड। अब आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले जब तक मल्टीप्लाई करो, हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हिंदी में लिख देता हूँ। 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, हिंदी में 1 मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का व्यय। ठीक है, 1 मीटर की दर से घास लगाने का व्यय कितना रुपए दे रखा है हमें, ₹7 दे रखा है। तो हमारे पास कितने हैं, 306 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितना है, 306 मीटर की दर से घास लगाने का व्यय, तो कितना रुपये आ जाएगा। अब 306 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 6 42 हो गया, 7 21 हो गया, तो इतने रुपये हमारे आ गए। यहाँ रुपीस आगे लिख देना। ठीक है, कितने रुपये आ गए, 2142। ठीक है, 2142 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने हिंदी में अलग से लिख दिया है, इंग्लिश में अलग से लिख दिया है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आप एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट तो मैंने आपको बोला ही नहीं था, है ना। तो देखिए हमने 7वां करा था, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला पेज था। ठीक है, उसके बाद हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा 8वें का। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब आ जाइए फटाफट 9th क्वेश्चन पर। ठीक है, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9वां क्वेश्चन बहुत इजी है। इसने बोला है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, आंसर दे दिया, मतलब अब आपसे बोल रहा है कि भुजा निकालिए। अब हर बार क्या होता था, ये भुजा दी होती थी, आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ता था। इस बार क्षेत्रफल दे दिया, भुजा निकालने के लिए क्या रहा है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, ये कह रहा है एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल दे रखा है आपको, और अब आपसे लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इक्वल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु, और इसका मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, हमने ABC नाम दे दिया। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा पहले वो लिख लीजिए। क्या पूछा है, द लेंथ of each side of equilateral triangle एक मिनट, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल नाम दिया हमने, ABC। ठीक है, क्या नाम दिया बच्चों हमने, ABC नाम दिया है। तो उसकी हमें साइड क्या करनी, निकालनी है। ठीक है, और हमें हिंदी में लिख देता हूं क्वेश्चन हिंदी में। समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमें जो दिया होता है उसी का फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आप लिखिए समबाहु त्रिभुज, इस बार पहले हिंदी में लिख दिया मैंने। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है,
ABC लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। समबाहु त्रिभुज यहाँ पे भी लिख देना ABC, ठीक है। हमने ABC माना ना इसलिए, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कितना दे रखा है हमें इसका क्षेत्रफल, 16√3 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताइए, हमने यहाँ पे लिख दिया आंसर, बताओ फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, हमने शुरू के क्वेश्चन में करा था, क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ लिख दिया। हिंदी में आप यहाँ पर भुजा लिख देंगे, भुजा की घात जो है 2 लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ये मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब देखिए ये जो √3/4 है ना, इसको उधर ले जाइए, तो यहाँ पर साइड स्क्वायर मैं, ठीक है, हिंदी में इसे भुजा बोलेंगे, ठीक है। भुजा की घात 2 लगानी, जैसे साइड की पावर 2 है, ऐसे भुजा की घात आपको 2 लगानी है, ठीक है। तो ये आप समझ जाएंगे ना। तो देखिए 16√3, ये जो √3/4 है ना, इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, जैसे √3 ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। आपको पता ना, जब मल्टीप्लाई वाला इधर जाता है डिवाइड हो जाता है, डिवाइड वाला जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया, और ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई हो गया, √3 से √3 कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया, 16 चौके कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। अब ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। हिंदी में इसको भुजा कहते हैं। अब 64 का रूट करिए क्या आएगा, ठीक है। देखो अगर आप इसे खोल लो, अगर आपको सीधा पता है 8 तो 8 लिख दो, नहीं तो आप कोई बात नहीं, इसको प्राइम फैक्टर कर लो इस तरीके से, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 25 64, ठीक है, इस तरीके से। 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 2 में से 1 2 बाहर आ गया। मैंने आपको बताया था ना कि जब स्क्वायर जाके इधर रूट बनते हैं तो प्लस माइनस लगाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ प्लस वाला लेते हैं, क्योंकि हमें लिख देता है कि ये जो माइनस वाला है नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि साइड कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, इसलिए ये लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 लाइन लगेगी और या 10-20 सेकंड लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखो कितना क्वेश्चन इजी था, हमारा आंसर भी आ गया। मीटर में था तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, इस तरीके से आ गया, ठीक है। लास्ट में आप यही लाइन दोबारा लिख देना, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं कोई बात नहीं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ, आप भी साथ का लिख देना फटाफट, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 8 सेंटीमीटर आ गया। हिंदी में भी लिख देता हूँ, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आप 10th क्वेश्चन पर आ जाइए। 10th क्वेश्चन जो है ना, वो एक फ्लोरल डिजाइन बना हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें 16 टाइल्स लगी हुई हैं, और ये सारे ट्राइंगुलर शेप में जितने भी टाइल्स हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो एक इसकी साइड है ना 9, 28 और 35 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये कह रहा है कि अगर 50 पैसे लगते हैं ना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के, तो बताइए कि कुल कितना खर्चा लगेगा। ये बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 12.2 का। जब आप बुक में देखोगे तो उसका आंसर 705.60 रुपीज ऐसे कुछ आएगा, 60 पैसे आएगा, ठीक है। 705 रुपये 60 पैसे आएगा, या अगर हम सिंपल बोले तो 705.60 आएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। टोटल 16 टाइल्स है, तो सारी साइज सेम ट्रायंगल शेप में है, और सबकी साइड हमें दे रखी है, ठीक है। हिंदी में भी वही चीज है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले एक टाइल का निकालेंगे। अच्छा एक बात इसमें बताओ मुझे कि आप इसमें बताओ एरिया निकालोगे या इसमें पैरामीटर निकालोगे। देखो यहाँ पर भी हमें सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया निकालना, ठीक है। इस चीज से क्लियर हो गया ना। तो फटाफट पहले एक टाइल का निकालेंगे, फिर 16 टाइल का निकालने के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद 50 पैसे दे रखे हैं, तो 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 50 पैसे को रुपए में बदलना आता है ना सबको, ठीक है। आप बटे में 100 कर देंगे तो आ जाएगा आधा रुपया, यानी कि 50 पैसे, ठीक है। रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अब फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए हमने एक ट्राइंगल ले लिया खाली, क्योंकि हम एक को लेंगे 16 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ABC नाम दे दिया, ठीक है। और आपको पता है साइड कौन कौन सी दे रखी है, एक दे रखी है 28, तो हमने देखो 28 लिखा है यहाँ पर, हमने यहाँ 28 ले लिया, और एक है 35, ठीक है। तो 35 हमने इसको मान लिया, और 9 इसको। आप चाहे तो बिल्कुल सेम ये डिजाइन भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके
क्लियर हो गया। आप पूरा डिजाइन बनाना चाहे पूरा बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। समझ में आ गई। टाइम वेस्ट होगा इससे आपका। तो अगर मैंने ऐसी फिगर बनाई तो मैं ये लिखूंगा 9, 28 और यहाँ लिख दूंगा 35। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टाइल। तो दिया है एक फूलों का डिजाइन, फूलों का डिजाइन, पहले जो क्वेश्चन में दे रखा थोड़ा सा वो लिख देना चाहिए। ठीक है, फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार, पहले हिंदी में लिख रहा हूं। ठीक है, 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया जाता है, बनाया गया। ठीक है, तो माना प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं, क्योंकि हर जो टाइल है ना, और त्रिभुजाकार हमने ABC नाम यहाँ लिख देना। ठीक है, प्रत्येक त्रिभुजाकार ABC। ठीक है, टाइल की भुजाएं, जितने भी सारे टाइल है ना वो त्रिभुजाकार की, उन सबकी भुजाएं हमने ले लिया। क्या ले लिया, AB है। ठीक है, आप देख सकते हैं AB को हमने A ले लिया 28। ठीक है, माना तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या और क्या किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, BC कितना दे रखा है, B ले लिया, कितना दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर, और AC कितना है, C = 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मैं जो इंग्लिश में ना मैं नेक्स्ट पेज पर यहाँ अलग से लिख देता हूँ, ताकि आपको इंग्लिश में देख लो। आप इंग्लिश में आप लिखोगे गिवन अ फ्लोरल, आप साथ के साथ लिख लेना, बाकी हिंदी वाले आगे कर लेना वीडियो। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। कितने टाइल से बना है, 16 टाइल्स, विच आर ट्रायंगुलर, ठीक है, और फिर इसके बाद हमने क्या माना, लेट मान लिया, लेट द साइड ऑफ ईच ट्रायंगल। ठीक है, हमने सारी की सारी जो साइड है ना, जो जितनी भी है उनको हमने क्या मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, ये मान लिया AB = A बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर B = 9 सेंटीमीटर, और AC = C बराबर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग था हिंदी इंग्लिश में, अब आगे सेम ही करना है। आगे देखिए क्या निकालेंगे, S निकालेंगे, A + B अपॉन C अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 28 + 9 + 35 अपॉन में 2। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 28, 35 और 9, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 अपॉन में 2, इसका आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 2 × 6 और 1 दे दिया, 2 × 6 = 12 हो जाएगा। ठीक है, 36 आ जाएगा। और फटाफट एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, हिंदी में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ सब हिंदी इंग्लिश दोनों में इकट्ठा। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला S - A S - B S - C। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। S कितना गिवन दे रखा है हमें, 36 दे रखा है। 36 A कितना गिवन है, 28 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 36 B कितना दे रखा है, 9। 36 - 25, 36 में से 9 घटाओ, 36 में 28 घटाओ। ठीक है, जल्दी से करो फटाफट। 36, अब 36 में 28 जाएंगे तो देखो 16 में से 8 के 8 आ गया। ठीक है, और ऐसे 36 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा। ठीक है, जैसे हम 10 कम करते हैं तो 25 हो जाता है। ठीक है, मतलब 26, तो एक बढ़ा तो 27 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और 36 में से 35 चले जाएंगे, 35 है, 35 है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब फटाफट आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करना है। 36 है तो आप चाहे तो 6 से 36 भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 में से एक बार निकल ही जाएगा। नहीं तो आप पूरा खोलना चाहते तो पूरा खोल लीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ऐसी 8 का कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 का कीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 कीजिए। तो देखिए 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप लाइन से लगाना चाहे तो लाइन से भी लगा सकते हैं, और 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ जो 2 है एक बाहर आ गया, और देखिए ये 2 3 है, इसमें से एक बाहर आ गया। अब ये 2 और 3 बाहर नहीं निकल पाए ना, तो ये अंदर ही रह जाएंगे, 2 3 6। ठीक है, जब 2 में से एक बाहर नहीं निकल पाता, 2 में 2 होते हैं तो एक बाहर निकल जाता है, अगर अकेला रह जाएगा तो अंदर ही रखेंगे। ठीक है,
जितने भी होंगे सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे 2 और 3 बच गया था ना, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब फटाफट मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो 36√6 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, सेंटीमीटर की पावर 2 आ गया, और ये किस में था, सेंटीमीटर में था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब ये कितने का निकला, 1 का निकला। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1 टाइल, तो ये कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ब्रैकेट में आप लिख देना टाइल। ठीक है, कैसी थी वो, टाइल थी, टाइल। ठीक है, सॉरी, टाइल। ठीक है, तो टाइल थी, तो हमने 1 टाइल का निकाल दिया। तो हमारे पास कितनी टाइलें हैं, 16 टाइलें हैं। कितनी है, 16। तो फटाफट कैसे निकालेंगे आंसर, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल, 1 टाइल का निकाल लिया, 16 टाइलों का निकाल रहे हैं, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना आया था, 36√6 आया था। ठीक है, 36√6। ठीक है, एरिया ऑफ 16 टाइल्स, 16 टाइल्स। तो देखो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, जल्दी बताओ। तो देखिए इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद ये क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी इस रूट को भी हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब इसकी कोस्ट निकालनी है। ठीक है, ये जो √6 है ना, इसकी वैल्यू आप थोड़ी सी याद कर लो क्या क्या होती है। जैसे √2 की होती है 1.14 के आसपास होती है, इसकी होती है। इसको तो याद करने का तरीका, आई थॉट यू गो। देखो आई में एक होता है लेटर आई, थॉट में 7 होते हैं, तो THOUGHT है ना, 7 आ गया। यू में 3 होते हैं, इस तरीके से। और √6 की वैल्यू होती है 2.44। ठीक है, समझ में आ गया, 2.44 आगे 1 लगा लो। ठीक है, तो ये वैल्यू पता होगी। अब आप इसकी वैल्यू पुट करके क्या मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 576 को मल्टीप्लाई करो 2.441 से, जल्दी बताओ इसमें कितना आंसर आएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप बताएंगे आंसर। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1410 इस तरीके से आंसर आएगा, लगभग में 906। ठीक है, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमने इतना लिख लिया, बहुत है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ है, यहाँ बोला गया है कि 50 पैसे लगते हैं। ठीक है, कितने, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के पॉलिश कराने के। तो आप क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय। ठीक है, करवाने भी लिख सकते हो, करने का व्यय। ठीक है, यहाँ पर लिखा कराने का, तो आप यहाँ कराने का लिख देना। ठीक है, तो कितने रुपए दे रखा है हमें, 50 पैसे दे रखा है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स इजिकल टू कितना दे रखा है हमें, 50 पैसे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज लिख देना, ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार बार अब हम निकालेंगे 16 टाइल का। ठीक है, तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल, 16 टाइलों का क्षेत्रफल कितना आएगा, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 हमें 6 दे रखा था। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 16 टाइल्स। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 16 को 36 से करोगे तो 576 √6 आ गए। सेंटीमीटर में लिखा है तो सेंटीमीटर में आप लिख देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए √6 के वो वैल्यू पता होनी चाहिए, √6 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। मैंने एक रूट को निकालने की वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप रूट निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, देखो एक बात थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई है ना, उससे मैंने जो है सारे पॉइंट वाले करवाए टफ से टफ। तो जैसे 6 है ना, तो आप 6 के बाद यहाँ पॉइंट लगा लेना अगर नहीं दे रखा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से अलग जोड़े बनाए जाते हैं, यहाँ से अलग जोड़े बनाए जाते हैं, तो उसको निकाला जाता है। नहीं तो देखो थोड़ा आप इतना कर लो, √2 की, √3 की, √5 की, √6 की, इन सब की वैल्यू आप याद कर लेना। ठीक है, जैसे √3 की वैल्यू होते हैं 1.732। इसको याद करने का तरीका, आई थॉट यू गो, थॉट में 7 लेटर्स होते हैं, यू में 3 होते हैं, इस तरीके से। ऐसे ही √6 की वैल्यू होती है 2.441 होती है लगभग। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो 2.441। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे
तो आपका आंसर आ जाएगा 1410.906। ठीक है, तो ये इतने लगभग में आ जाएगा, मतलब ये। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, हमें दे रखा 50 पैसे पॉलिश कराने के। तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय। तो कितना रुपए दे रखे हैं हमें, 50 पैसे दे रखे हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल। ठीक है, द टाइल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 50 पैसे, इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 50 पैसे दे रखा है, तो हमें 1410 जो है उसके कितने रुपए होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1410.906 सेंटीमीटर की स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय। तो देखिए, अभी 50 पैसे, इसको रुपए में बदलोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 से। 1410.906 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 से, तो कितना आंसर आ जाएगा जब डिवाइड करोगे। ठीक है, आप जब तक डिवाइड करो, मैं हिंदी में, इंग्लिश में लिख देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स ऑफ 1410.906 सेंटीमीटर स्क्वायर इजिकल टू में कितना आ जाएगा, सेम ही उतारेंगे हम। ठीक है, ये मैंने एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, तो ये रुपीस में आंसर है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, मैं रफ समझा रहा था, इसे हटा देता हूँ। तो कितना रुपये आ जाएगा आंसर आपका, 705.453 आ जाएगा। ठीक है, लगभग में 705 रुपये आ जाएगा। ठीक है, बुक में भी पीछे ऐसे कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये लगभग में आएगा, तो बस आपको मेन 705 रुपये से होना चाहिए। तो अगर आपका ये 705 नहीं आ रहा तो आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 705 अप्रोक्स लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, लगभग। समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, इस तरीके से वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखो मैंने ये थोड़ा सा पहले हिंदी में लिखा था, है ना, तो उसके बाद ये हिंदी में था, फिर उसके बाद इसी बात को मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा था। ठीक है, उसके बाद बाकी तो आपको हिंदी इंग्लिश सबको सेम ही लिखना है, करना है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद हमने जो है ये 1 टाइल का निकाल दिया था, उसके बाद हमने 16 टाइल का निकाला, तो इसके बाद हमने कोस्ट निकाल दी। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा हो गया। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर नहीं है तो। थैंक यू वंस अगेन।